नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जो राजधानी भोपाल से है। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली और आगरा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जी हां, सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली और आगरा के दौरे पर रहने वाले हैं। दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से वे मुलाकात करेंगे। बता दें कि निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर बड़े नेताओं से चर्चा भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में बड़े नेताओं से चर्चा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही संगठन विस्तार पर जारी कवायदों को लेकर विचार मंथन करेंगे। इसके साथ ही पार्टी के आगामी कार्यक्रम को लेकर भी दिल्ली में बड़े नेताओं से चर्चा संभव है। सुबह 10 बजे भोपाल से उत्तर प्रदेश के लिए, साथ ही आगे उत्तर प्रदेश के आगरा के लिए वे रवाना होंगे, जिसके बाद सुबह 11 बजे ग्राम बागदा खास जिला आगरा में स्थानीय कार्यक्रम में वे शामिल होंगे, जिसके बाद दोपहर 12:30 बजे आगरा से वृंदावन धाम जिला मथुरा जाएंगे, जिसके बाद दोपहर 1 बजे केशव धाम केशव नगर में आयोजित कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नमो युवा रन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अटल पथ में हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन की शुरुआत की है और इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नशा मुक्त भारत का संदेश देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि फिट रहेगा इंडिया तो खेलेगा इंडिया। सांसद आलोक शर्मा ने जल्द ही भोपाल में सांसद खेलों महोत्सव शुरू करने की घोषणा भी की। वहीं युवा मोर्चा अध्यक्ष वैभव पवार ने बताया कि करीब 10,000 युवाओं ने इस दौड़ में भाग लिया। देश भर में वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लगाकर के गांधी जयंती तक के विभिन्न कार्यक्रमों में युवाओं के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन करना, नशे से मुक्त अपने शरीर स्वस्थ रखते हुए स्वदेशी के भाव को अपनाते हुए भारत दुनिया के सामने एक आदर्श रूप में आ रहा है। जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत है तो स्वाभाविक रूप से युवाओं के लिए मैराथन दौड़ के माध्यम से स्वस्थ रहो, मस्त रहो, निरोगी रहो, इस भाव के आधार पर ये जो मैराथन दौड़ के माध्यम से देश की प्रगति में युवा कदम से कदम मिला के चले, स्वदेशी को अपनाए, नशे की लतों से दूर रहे, इसी भाव के आधार पर मध्य प्रदेश में 8 जगह ये इस प्रकार की मैराथन दौड़ अलग अलग हुई है। आज पूरे प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सतना, रतलाम, ये सभी स्थानों पर जो दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश में आज नमो मैराथन का आयोजन सेवा पखवाड़े के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। नशे के खिलाफ लड़ाई और मजबूत हो, हर युवा इसमें जुड़े। इस देश को यदि हिट होना है तो इस देश को फिट होना है। इस संदेश के साथ आज ये मैराथन का आयोजन किया गया है। संपूर्ण प्रदेश में, संपूर्ण देश में ये आयोजन हुआ है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हम सब आज इसमें शामिल हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हरदा पहुंचे और किसानों से सीधे मिले। बता दें कि किसानों ने सोयाबीन फसल पीला मचक आने से नष्ट होने और मुआवजे की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंत्री ने मौके पर ही कलेक्टर को फसल की जांच करने के निर्देश दिए। वहीं सिंगरौली में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तीसरे दिन नवजीवन विहार के सार्वजनिक स्थलों में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया, जहां निगमायुक्त सविता प्रधान और स्वास्थ्य नोडल अधिकारी रूपाली द्विवेदी के मार्गदर्शन में शिवाजी कॉम्प्लेक्स और मीट मंडी के नागरिकों को संस्थानों में श्रमदान के लिए अनुरोध किया गया और दुकानों में दुकानदारों को खुले में न कचरा फेंकने के लिए अपील की गई। इसके साथ ही स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया।
तो सिंगरौली में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल हुए। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों में श्रमदान किया गया और लोगों से अपील की गई कि सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता बनाए रखें। साथ ही नागरिकों, संस्थानों ने भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाई। अब बात करते हैं इंदौर की, जहां इंदौर में नवरात्रि उत्सव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। आज दोपहर शहर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। साथ ही डीसीपी और अन्य अधिकारियों ने आयोजकों से चर्चा कर किसी भी लापरवाही पर रोक लगाने के निर्देश दिए। बड़े आयोजनों में वॉलंटियर्स तैनात किए जाएंगे। साथ ही ट्रैफिक और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी की जाएगी। पुलिस और आयोजकों के बीच तालमेल बनाकर उत्सव को सुरक्षित और शांतिपूर्ण संपन्न कराने का लक्ष्य है। प्रोविज़न ये कर रहे हैं कि जहाँ भी बड़े आयोजन हो रहे हैं वहाँ कम से कम जितनी भी संख्या वहाँ शामिल होगी उसके 10% वॉलंटियर्स हम डिमांड कर रहे हैं, ताकि अच्छे से इन कार्यक्रमों को संपादित किया जाए। पुलिस के साथ साथ जो आयोजक हैं वो भी अगर कलेक्टिव तरीके से काम करेंगे तो निश्चित तौर पे सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम संपादित होंगे। इसके अलावा ट्रैफिक का डाइवर्जन कैसे होगा, रात्रि में महिला सुरक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। उसके लिए निश्चित तौर पे जो महिला पीसीआर है वो चलाएंगे, महिला अधिकारी भी हमारी उपस्थित रहेंगी, इसको सुनिश्चित करवाया जाएगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, उनके फीड लिए जाएंगे और उसकी लगातार मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। वहीं लखनऊ के नए निगम मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत ने पदभार संभाल लिया है। चार्ज लेने के बाद उन्होंने पारदर्शिता और तेजी से काम करने पर जोर दिया। उनका विजन है कि जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो और लखनऊ मंडल में बेहतर जन सुविधाएं और तेज विकास सुनिश्चित किया जाए। पदभार ग्रहण के बाद पंत ने अधिकारियों संग पहली बैठक भी की। बहराइच के खूटेहना बाजार में दिन दहाड़े चोरी की घटना ने क्षेत्र में दहशत फैला दी है। रामजी पुत्र साधु राम के घर में चोरों ने खिड़की तोड़कर 12,000 नकदी और 50,000 रुपए के जेवरात लेकर रफूचक्कर हो गए। परिवार खेत में था, तभी चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की सुरक्षा पर सवाल उठाए और कहा कि अगर गश्त होती तो चोरी नहीं होती। पयागपुर थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए जांच में जुटी है, लेकिन इलाके में भय का माहौल बना हुआ है। मनाए थे तो है संध्या का है ना 4 के बीच में 5 तक है। हम लोग घर पर नहीं रहे, जब हम यहाँ 6 बजे हम घर में आए हैं तब हम सब देखा है। चोरी एक छोटा पर रहा और मुंदरी रही 6 ठौरी, 2-3 मुंदरी हाथे रही और एक पायल रहा, मैंने हल्का वाला पायल रहा 5,000 रुपया। जानकारी जब साड़ी महन रखे हैं, जब साड़ी महन गए देखा बैग पड़ा रहा, बैग नहीं, बैग में कुछ नहीं रहा, तब देखा हमारे पास सामान नहीं। राजधानी भोपाल में तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण के बयान ने राजनीति गरमा दी है। उन्होंने एमपी, यूपी और बिहार की शिक्षा की तारीफ की, जिस पर मंत्री विश्वास सारंग ने प्रसन्नता जताई और इसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व की उपलब्धियां बताई। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्यपाल की टिप्पणी को अलग तरह से ले लिया और कहा कि मध्य प्रदेश की शिक्षा में गुणवत्ता की कमी है। आउटसोर्सिंग और बेरोजगारी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने चेताया कि समीक्षा नहीं हुई तो 2028 में भाजपा की सरकार चली जाएगी। ये प्रसन्नता की बात है कि गवर्नर साहब ने मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की शिक्षा पद्धति के बारे में तारीफ की है, उसकी प्रशंसा की है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और हर वो आयाम जिससे इस प्रदेश की उन्नति, इस प्रदेश का भविष्य का सुनहरा निर्धारण होता है, उसमें लगातार सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा किसी भी समाज के लिए, किसी भी राज्य और राष्ट्र के लिए वो नींव का पत्थर होती है
जिससे हम किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति से नागरिक बनाने की प्रक्रिया का पालन करते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने जो मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश और बिहार की तारीफ की है, ये इस बात को इंगित करता है कि आगे आने वाले समय में और प्रयास करके ये प्रदेश उन्नति की नई राह पर चलेंगे। अब निश्चित तौर से अगर तमिलनाडु के गवर्नर ने कहा तो वहाँ की शिक्षा प्रणाली को देख के बोला है, यहाँ शिक्षक कैसे आउटसोर्स किए जा रहे हैं, कैसे अतिरिक्त शिक्षकों को नौकरी नहीं मिल रही। तो शिक्षा की मध्य प्रदेश में गुणवत्ता की कमी है। सरकार क्यों शिक्षा को लेके इससे नजरअंदाज करना है? पहले ही हमारा मतलब पिछड़ा राज्यों में आता है, तो हर पहलू पे सरकार फेल रही है। मैं समझता हूँ कि सरकार को हर बात पे, हर विषय को लेकर, हर विभाग को लेकर समीक्षा करना चाहिए, और नहीं करती तो 2028 प्रदेश देख रहा है सरकार भाजपा की जा रही है। बात करें सिंगरौली को, तो सिंगरौली में भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला उपाध्यक्ष राजेश तिवारी ने इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक वे जिला महामंत्री पद की मांग कर रहे थे, लेकिन उपाध्यक्ष बनाए जाने से नाराज होकर उन्होंने यह कदम उठाया। भाजपा ने 19 सितंबर को जिला कार्यकारिणी की घोषणा की थी, जिसके बाद से संगठन में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। राजेश तिवारी जिले में पार्टी के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। वहीं नारायणपुर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल यहां पर डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने अबूझमाड़ के घने जंगलों में ओदेरबेड़ा और वट्टेकाल गांव में बड़े नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया है। यह स्मारक मारे गए नक्सलियों की याद में बनाया गया था। वही बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी नमो युवा रन का आयोजन की, जिसमें पूरे देश ने हिस्सा लिया। और बता दें कि इसको लेकर भोपाल में प्रदेश कार्यालय कार्यक्रम में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राजधानी भोपाल के सुर्खी विधानसभा में राहतगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा के तहत जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित हुए। इसमें खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान में भाग लिया। रक्तदान शिविर में सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लेकर जैसी नगर का रिकॉर्ड तोड़ा। मंत्री राजपूत ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र वितरित कर कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई भी दान नहीं होता। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ू उठाकर स्वच्छता अभियान शुरू किया और महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच पर जोर देते हुए कहा कि स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार का आधार है। प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव के अवसर पर सेवा पखवाड़ा चल रहा है। आज यहाँ राहतगढ़ सिविल अस्पताल में बहुत बढ़ चढ़ के हमारे मित्रों ने, युवा साथियों ने ब्लड दिया, और स्वच्छ अभियान जो पूरे देश में चल रहा है, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि पूरा देश, शहर और गांव सब स्वच्छ रहें, बीमारियों से बचें। आज हम लोगों ने यहाँ सबके साथ में, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ में स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी की, और ये कार्यक्रम लगातार पूरे पखवाड़े भर चलेगा और हम सब लोग उससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। राजधानी भोपाल के संत हृदयराम कॉलेज ऑडिटोरियम में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और विधायक रामेश्वर शर्मा सहित कई शिक्षाविद व विशेषज्ञ भी शामिल हुए। संगोष्ठी में एक साथ चुनाव कराने के लाभों पर चर्चा की गई और छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित मूवी भी दिखाई गई। देखिए, भारत प्रगतिशील देश है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, निरंतर भारत विकास कर रहा है, और चुनाव भारत के विकास में कभी कभी ऐसा लगता है कि आड़े आते हैं।
सालों चुनाव चलते रहते हैं। अगर 5 साल का कार्यकाल होता है तो 5 साल में से अगर देश भर के पूरे चुनाव की तिथियों का और उनका आकलन किया जाए तो 1.5 से 2 साल लगभग चुनाव की तिथियों में समय समाप्त होता है। फिर स्थानीय नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम हैं, ग्राम पंचायतें हैं, इन सब के भी चुनाव होते हैं। उस सब के भी कारण बहुत सा समय उसमें व्यतीत होता है। इसलिए भारत प्रगति करे, भारत को निर्माण और विकास के लिए जनप्रतिनिधि या सरकारों को पर्याप्त समय मिले, इसलिए एक देश है, एक विधान है, तो एक देश में एक विधान में एक साथ निर्वाचन भी हो सकते हैं ना। 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक साथ सब इलेक्शन कराओ और 5 साल पूरे समय विकास करो। जिसकी जवाबदेही है वो विकास के समाज अगर प्रश्न करता है तो उसके उत्तर भी दे। इसलिए एक साथ चुनाव कराने की ये जन जागृति का अभियान की दृष्टि से ये हुजूर विधानसभा का कार्यक्रम आयोजित किया है। हजूर विधानसभा में हमारे लोकप्रिय विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पे एक गोष्ठी रखी थी। उसी में हमारे शिव प्रकाश जी संगठन सह मंत्री और मैं आया था और हमारे युवा पीढ़ी इस विषय से समझे, इस विषय को नीचे तक ले जाए, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। वहीं भोपाल क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय एमडी ड्रग तस्कर नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। कार्रवाई में 56.96 ग्राम एमडी पाउडर, वाहन, 2 बाइक, 4 मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स काटा समेत करीब 50 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। तस्करी में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी राजस्थान से एमडी लाकर भोपाल में सप्लाई किया करते थे। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला भी दर्ज हुआ है। और इसके साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।